हेलो फ्रेंड, आज हम लोग आरसीसी का लास्ट टॉपिक है रिटेनिंग वाल, इसको डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। आरसीसी ऑलमोस्ट मेरी तरफ से 100% ख़त्म हो गई है। आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार वीडियो देख के प्रैक्टिस करना है। आपको अगर लगता है कि स्पीड कम है तो आप डुअल टिबल लगा करके उसकी स्पीड बढ़ा करके आप जल्दी जल्दी रिवीजन करके देख सकते हैं। रिवीजन जितनी बार रिवीजन करोगे यार उतना स्टेप और कैलकुलेशन मतलब क्लियर रहेगा आपका। रिवीजन नहीं करोगे तो आरसीसी का ऐसा सब्जेक्ट है कि भूलता बहुत जल्दी है, तो भूल भी सकता है। ठीक है। तो रिटेनिंग वाल में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थ्योरी का है जो पढ़ लेते हैं, वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है और इसका क्वेश्चन अगर करने लगोगे तो टाइम आपका चला जाएगा और क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। तो मेरा मानना ये है, बेहतर है कि अगर इससे क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ देना बेहतर है। हाँ, अगर थ्योरी का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको लिख देना बेहतर है। ठीक है। तो रिटेनिंग वाल से जो जो थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक। पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि रिटेनिंग वाल क्या है और कितने प्रकार की रिटेनिंग वाल होती हैं, टाइप ऑफ रिटेनिंग वाल, ये क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी में। तो रिटेनिंग वाल होता क्या है, देखो। लूज सॉइल जो होती हैं, लूज सॉइल, और कह सकते हैं वाटर। ठीक है। और कह सकते हैं अदर फिलिंग मटेरियल, अदर फिलिंग मटेरियल, अदर फिलिंग मटेरियल टू रिटेन। रिटेन का मतलब होता है जो सपोर्ट प्रदान करता है अथवा सपोर्ट, टू रिटेन और सपोर्ट दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग वाल, दैट इज कॉल्ड रिटेनिंग वाल। तो कितनी सिंपल डेफिनीशन है। हमने क्या कहा, लूज सॉइल को सहले, वाटर को सहले, अदर कोई फिलिंग मटेरियल है उन सबको सपोर्ट जो प्रदान करता है वो क्या कहलाता है, रिटेनिंग वाल कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो टाइप ऑफ रिटेनिंग वाल, तो यहाँ पर टाइप देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिटेनिंग वाल। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं ये क्वेश्चन लॉन्ग में बन सकता है। तो पहला अपने पास जो टाइप है वो है ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। पहला अपने पास है ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। ग्रेविटी रिटेनिंग वाल देखो क्या है, इट इज़ ए पीसीसी, मतलब ये पीसीसी का बना होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का बना होता है। इट इज़ मेड ऑफ, लिख सकते हैं, इट इज़ ए पीसीसी स्ट्रक्चर, अथवा मसोनरी कह सकते हैं। मसोनरी का मतलब होता है चिनाई, जो ईंटों से बन करके बना होता है, ईंट या पत्थर कह सकते हैं। मसोनरी वाल टू मेड। ठीक है। ये कह सकते हैं ग्रेविटी रिटेनिंग वाल में। ठीक है। तो ये ग्रेविटी रिटेनिंग वाल हो गया। और इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर walls अप टू अबाउट 3 मीटर, मतलब 3 मीटर हाइट तक आसानी से आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। 3 मीटर हाइट। ठीक है। इतना लिख सकते हो आप। इसका फिगर अगर बनाना चाहो तो देखो, फिगर बना दोगे तो आपको लिखो चाहे कम, लेकिन अगर फिगर से कोई चीज़ रिप्रेजेंट कर देते हो तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। ठीक। तो ये हो गया अपने पास रिटेनिंग वाल का फाउंडेशन वाला पोर्शन, ये हो गया पीसीसी वाला पोर्शन। ठीक है। ये हो गया अपने पास क्या, ग्राउंड लेवल की, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया। इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल को। ठीक है। अब इधर कोई फिलर मटेरियल है, रिटेन्ड मटेरियल। ठीक है। इतनी चीज़ें लिख के यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हो कि पीसीसी का बना हुआ है, ये फाउंडेशन पोर्शन है इसका, और ये पीसीसी स्ट्रक्चर है, ये रिटेन्ड मटेरियल है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल है। ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा अपने पास हो गया सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल। सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, इसका क्या मतलब है, इसे कहते हैं, इट इज़ ए आरसीसी स्ट्रक्चर, इट इज़ ए आरसीसी स्ट्रक्चर यूज फॉर हैवी बैकफिल सॉइल। देखो, ग्रेविटी रिटेनिंग वाल और सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वाल, सेमी में क्या है, आरसीसी का प्रयोग कर देंगे। अब इसका जो फिगर बनाएंगे कुछ इस तरह से बना देंगे आप, है वही चीज़। ध्यान रखना इस फिगर में मैं ये वाले पोर्शन को ज़्यादा रखा हूँ, इसको पोर्शन को कम रखा हूँ। इसे बोला जाता है टो, इसे बोला जाता है हील। ठीक है। तो रेनफोर्समेंट यहाँ पे दिखाना है आपको, तो रेनफोर्समेंट यहाँ से दिखाया जाता है इस तरह से, ये, और इधर इस तरह से। तो ये रेनफोर्समेंट हो गया।
अब ये रेनफोर्समेंट इस तरह से ही क्यों दिखाया जाता है, इसका रीज़न है, मैं आगे अभी बताऊंगा इसको। फिल द सॉइल, ये हो गया अपना सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इतनी बातें लिख दोगे पर्याप्त है, क्योंकि क्लासीफाई कर रहे हैं। सी पोर्शन, कैंटिलीवर, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। ठीक, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल देख लो कैसे होता है। तो पहले इट इज़ यूज अप टू 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर की हाइट तक इसका यूज कर सकते हैं आप। किसका? कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल ऑफ ए रिटेनिंग वॉल। ठीक है, इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एक्सपेंशन जॉइंट, इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एक्सपेंशन जॉइंट इन 30 मीटर स्पेस, यानी कि 30 मीटर की डिस्टेंस पर इसमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, हमने क्या कहा, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है। किसमें? कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल में। तभी तो आप कह सकते हो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल। अब कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल का जो फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है, ये लो, ये बना दिया। अब इसमें भी अगर आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है तो इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं, ये। ठीक, ये है अपने पास आरसीसी स्ट्रक्चर, ये है अपने पास रेनफोर्समेंट। जो कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कैंटिलीवर में आप टी शेप का भी बना सकते हो, टी शेप। ठीक है, यल शेप भी बना सकते हो। इसमें कैंटिलीवर में टी शेप बना सकते हो, यल शेप बना सकते हो, सिर्फ फिगर का डिफरेंस आता है दोनों में। टी शेप कैसे होती है? टी शेप कुछ इस तरह से होती है, ये हो गया अपने पास टी शेप। ठीक, ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हमने कर दिया। कलर से थोड़ा पहचान लेना, मतलब कि ये ब्लैक कलर ही मैं यूज कर रहा हूँ पेन में। तो ये हो गया अपने पास टी शेप का रिटेनिंग वॉल, इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यल शेप का बनाना है तो यल शेप का फिगर कुछ ऐसे होगा, ये यल शेप रिटेनिंग वॉल हो गया। रेनफोर्समेंट इसमें कुछ इस तरह से जाती है, इस तरह से, ये यल शेप का हो गया। तो फिगर से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फिगर ही पर्याप्त है आपके रिटेनिंग वॉल में। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? हमने कितना टाइप बता दिया? 3 टाइप बता दिए। चौथा टाइप देख लो आप, काउंटर। चौथा टाइप है अपने पास काउंटर फर्ट रिटेनिंग वॉल। ध्यान रखना, ये रिटेनिंग वॉल तब बनाया जाता है जब आपका लोड या सॉइल फिलिंग बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं, इट इज़ यूज फॉर हाइट इज़ मोर 6 मीटर, यानी कि 6 मीटर तक आप कैंटिलीवर दे दो, लेकिन जैसे ही हाइट अगर 6 मीटर से ऊपर जाती है तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि वहाँ पे क्या रखेंगे, काउंटर फर्ट रिटेनिंग वॉल बनाएंगे। ठीक है, 6 मीटर हाइट। फिर आगे क्या है, इट इज़ यूज्ड टू काउंटर फर्ट इन रिटेनिंग वॉल टू रिड्यूस बेंडिंग मोमेंट, यानी कि काउंटर फर्ट रिटेनिंग वॉल आप बनाओगे तो वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, एंड बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ शियर फोर्स भी घट जाता है। और जब इन दोनों की वैल्यू घट जाएगी तो आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं करेगा, सीधी सी बात है। तो काउंटर फर्ट रिटेनिंग वॉल डिजाइन इसीलिए किया जाता है ताकि अगर किसी भी रिटेनिंग वॉल में बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स ज़्यादा आ रहा है तो उसको कम किया जा सके। ठीक है, काउंटर फर्ट प्रोवाइड जनरली इन, इसको जो प्रोवाइड किया जाता है, काउंटर फर्ट इज प्रोवाइड इन 2.5 मीटर टू 3.5 मीटर, यानी कि इतनी डिस्टेंस की स्पेसिंग देते हुए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, रिटेनिंग वॉल बनाते हैं, और उसमें बीच में क्या लगा देते हैं, काउंटर फर्ट लगा देते हैं। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, तो ये था। अब इसका थोड़ा फिगर देख रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिगर इसका कुछ इस तरह से बनेगा,
मैं थोड़ा सा, ये है अपने पास हील वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। ये टो वाला पोर्शन है, इतना बड़ा नहीं रहता, हील से छोटा ही रहता है ये टो वाला पोर्शन, ठीक है। इससे बोला जाता है स्टेम, स्टेम बोला जाता है। आओ मैं इसको 3D वे में बनाने का प्रयास करता हूँ। 3D वे में अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ, थोड़ा हो सकता है फिगर अच्छे से ना बने, तो कॉपरेट करना। 3D इसका फिगर जानना बहुत ज़रूरी है। बचपन में आप लोग क्या किए होंगे, एक गाड़ी लकड़ी की बनाई जाती थी जिसके सहारे आप चलना सीखे होंगे। अब न्यू जनरेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गांव से जुड़े हुए होंगे बच्चे, वो समझ रहे होंगे कि इसको हमने क्या किया था, यूज किया था बचपन में। कुछ इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से ये फिगर जाएगा। दिख रहा होगा आपको, लकड़ी का एक इस तरह से होता था जिसके सहारे आप चलते थे। तो ये है जो बीच में आपने प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक में जो ये काउंटर फर्ट लगा दिया, यही काउंटर फर्ट है अपने पास, यही काउंटर फर्ट है। यहाँ कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि हमने क्या बोला, 2.5 से 3.5 मीटर की दूरी पर ये रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस इतनी रखी जाती है। तो ये काउंटर फर्ट, अब ये हो सकता है आपकी कैंटिलीवर बहुत सारी लंबी हो, तो क्या करते हैं कि 2.5-3 मीटर पर काउंटर फर्ट लगा देते हैं। तो यही रिड्यूस कर देता है क्या, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स को, और हम अधिक से अधिक लोड को या वाटर को स्टोर कर सकते हैं। और रिटेनिंग वाल क्या होगी हमारी, काउंटर फर्ट रिटेनिंग वाल फेल नहीं करेगी। तो इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने का इसका प्रोसेस है, ठीक। तो 4 हो गया। 5वां देख लो, 5वें में क्या है, बटर्स टाइप रिटेनिंग वाल या रिटेनिंग वाल, ठीक है। 5वां टाइप है। इसको कैसे बनाते हैं, देखो, ये रिटेनिंग वाल का जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन है। अगर जैसे क्या होता है कि अपोजिट साइड बटर्स आर प्रोवाइड इन रिटेनिंग वाल, मतलब हर जगह जो फिलर मटेरियल होता है उसी तरफ सपोर्ट प्रदान कर देते हैं। ये सपोर्ट प्रदान करके इसको क्या कर देते हैं, स्टील रेनफोर्समेंट से इसको एडजस्ट ऐसे कर देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ये ग्राउंड लेवल है, ये इसके साथ अटैच हो जाए अच्छे से, ठीक। तो इस तरह का जो वाल बनता है ये अपोजिट साइड में, यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट साइड बटर्स आर प्रोवाइड इन रिटेनिंग वाल, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, अपोजिट साइड में जो वाल प्रोवाइड कर दिए, ये क्या हो गया, बटर्स टाइप रिटेनिंग वाल। हमने 5 प्रकार का बता दिया, इतना आपको सफिशिएंट है, इतना लिख दोगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब अगला है फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिटेनिंग वाल। रिटेनिंग वाल में कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हैं। अब देखो, मैं सिंपल सा अगर बनाऊँ तो ये है अपने पास रिटेनिंग वाल, ठीक। रिटेनिंग वाल में अगर आप कहो तो ये हो गया बेस, ध्यान से समझना कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमने प्रेशर डायग्राम इसका बना दिया, इसको मैं अलग से बनाए दे रहा हूँ। ये है अपने पास प्रेशर डायग्राम इसका। तो प्रेशर डायग्राम में एक फोर्स रिटेनिंग वाल का एक्ट कर रहा है, मैं मान लेता हूँ पी ए एक्टिव फोर्स है, जो कि फिलर मटेरियल के आधार पर एक्टिव फोर्स आता है। अगर इसकी टोटल हाइट एच है तो बेस कितना होगा, ओमेगा इंटू एच। ओमेगा क्या है, यूनिट वेट है, ठीक है। ये चीज़ आप हाइड्रोलिक्स में भली भांति पढ़े होंगे। और ये एक्ट कहाँ पे करता है, बेस से h/3 डिस्टेंस पर एक्ट करता है, ठीक। इसी में देख लो, बॉडी का कुछ ना कुछ, यानी कि रिटेनिंग वाल का कुछ ना कुछ वेट होगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा W, और एक डायरेक्शन जो हॉरिजेंटल वाली है, यहाँ पे P फोर्स आ गया, एक्टिव फोर्स जिसे कह रहे हैं आप। तो हॉरिजेंटल और सेल्फ वेट जो होता है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट तो काम करेगा। ये हो गया रिजल्टेंट R। अब ये माना जाता है कि अगर ये रिजल्टेंट इसके बेस से होकर जाता है, मैं मान लेता हूँ ये A डिस्टेंस है टॉप वाली, ये B डिस्टेंस है, तो जो ये रिजल्टेंट फोर्स है वो B के बेस से ही जाना चाहिए। अगर ये रिजल्टेंट आपका यहाँ से निकल गया तो इसका मतलब है कि रिटेनिंग वाल में टेंशन जनरेट हो रहा है, ध्यान रखना। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फिसलने ना पाए, ये फोर्स P की वजह से हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इतना ज़्यादा फोर्स ना हो जाए कि पता लगा रिटेनिंग वाल खिसक जाए। तो जो रिटेनिंग वाल म्यू इंटू W, यानी कि जो फ्रैक्शन फोर्स है वो रफ होना चाहिए। सरफेस हमेशा क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए, ताकि डिज़ाइन करते समय ये P का फोर्स की वैल्यू ज़्यादा ना होने पाए इसके, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो अर्थ प्रेशर का कैलकुलेशन हम 2 थ्योरी के आधार पर करते हैं। कौन कौन सी थ्योरी है,
तो पहली आपके पास जो थ्योरी है, अरे यार इसमें तो पेन ही नहीं चल रहा है। तो देखो पहली थ्योरी है अपने पास रैनकाइन थ्योरी, रैनकाइंस थ्योरी। दूसरी थ्योरी है अपने पास कूलाम्स थ्योरी। इन्हीं के आधार पर हम क्या निकालते हैं, अर्थ प्रेशर निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर इन H/3, हमने क्या बताया कि जो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर है कहाँ पे लाई करेगा, बेस से H/3 पर लाई करेगा, एबव दी बेस। सो अगर आपको PA निकालना रहे तो आप कैसे निकाल सकते हो, हाफ KA क्या है, एक्टिव अर्थ प्रेशर है, यूनिट वेट H², ये एक्ट कहाँ पे कर रहा है, H/3 पे एक्ट कर रहा है। इसको आप सॉल्व करोगे, PA आ जाएगा 326, 1/6 KA यूनिट वेट ऑफ H3। तो इस तरह से एक्टिव अर्थ प्रेशर निकाल सकते हैं। KA की वैल्यू क्या होती है, KA की वैल्यू आपने पढ़ा है ना, 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi। फाई क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, मतलब जिस आधार पर सॉइल टिकी हुई होती है बेस से उसका एंगल होता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने का। PA की वैल्यू, सेल्फ वेट तो बॉडी का कैसे निकलेगा, जैसे कोई एक ये अपने पास रिटेनिंग वॉल था, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका सेल्फ वेट निकालो तो एरिया हमको चाहिए, इसका एरिया चाहिए कि नहीं, और CG चाहिए। तो CG इस लाइन से x बार में मान लेता हूँ इसकी CG। अब ये शेप कैसा दिख रहा है, ट्रेपेजोइडल पोर्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। तो ट्रेपेजोइडल पोर्शन का x बार क्या होता है, याद करो पीछे हमने मैकेनिक्स में बताया था, A² + AB + B² अपॉन 3A + B। इस तरह से इसका CG निकलता है, CG जहाँ पे एक्ट करता है। अब इसका एरिया निकाल सकते हो, यूनिट वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेल्फ वेट पता चल जाएगा। तो इस तरह से सेल्फ वेट निकाला जा सकता है। अब एक चीज़ और जान लो आप, ये रिटेनिंग वॉल का प्रेशर डायग्राम था जो कि यहाँ पे P एक्ट कर रहा था, PA H/3 पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, ये पोर्शन कितना था, ओमेगा × H। तो ओमेगा को लिख सकते हैं गामा × KA × H, ये लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्रेशर डायग्राम में शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो शियर फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती हाफ यूनिट वेट H² × KA। इसको रट लो, इसको मैं प्रूफ नहीं करवा सकता। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है 1/6 KA यूनिट वेट H3। ये बेंडिंग मोमेंट होता है, ये शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आपको पता चल गया। अब हमने बताया था एनालिसिस करके पीछे हमने क्या बताया था कि अगर ये A है ये B है, इसका सेल्फ वेट W नीचे को एक्ट कर रहा है। ठीक है, सेल्फ वेट W नीचे को एक्ट कर रहा है, x बार ये हो गया इसका CG यहाँ से। ठीक, अब एक पोर्शन PA इधर से एक्ट कर रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये रिजल्टेंट बेस से होकर के जाना चाहिए। तो W और रिजल्टेंट के बीच में जो गैप है इसे बोला जाता है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी E। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का कि मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ ये प्लस तभी होगा जो P मैक्स होगा या इधर P मीन होगा, ये टोटल बेस B है, ये P मैक्स P मीन मतलब इसेंट्रिसिटी इतनी कम जनरेट हो ताकि रिजल्टेंट की वजह से यहाँ पे निगेटिव बेंडिंग मोमेंट ना आने पाए, पॉजिटिव रहे। और आपको पता है कि RCC भाई साहब कंप्रेशन में बहुत मजबूत होता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं जनरेट होना चाहिए। PCC मजबूत होता है, PCC मजबूत होता है, लेकिन PCC को RCC में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि अगर लोड ज़्यादा आए, थोड़ा बहुत भी अगर टेंशन जनरेट हो रहा हो तो क्या हो जाए, वो कवर हो जाए। इसीलिए इसेंट्रिसिटी बोला जाता है हमेशा B/6 से कम ही रहना चाहिए, ये चीज़ जान लो। तो B/6 से इसेंट्रिसिटी कम ही रहेगा तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा। तो P मैक्स कैसे निकालेंगे आप, P मैक्स निकाला जाता है W/B 1 + 6E/B से निकाला जाता है। P मिनिमम कितना निकाला जाता है वहीं पे माइनस कर दो, W/B, B क्या है, बेस है ये, W/B 1 - 6E/B, ये हो गया। तो P मैक्सिमम फोर्स कितना आ रहा है, P मिनिमम फोर्स कितना आ रहा है, ये पता चल जाएगा। ये प्रेशर डायग्राम बना सकते हैं, मतलब स्ट्रेस डायग्राम ये बना सकते हैं, प्रेशर नहीं स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, आप देखो कंडीशन एक ही है, ये रिटेनिंग वॉल को आप ओवर टर्निंग से बचाओ, ओवर टर्निंग से बचाओ। अगर आपको ओवर टर्निंग मोमेंट से बचाना है किसको, रिटेनिंग वॉल को, तो क्या करना पड़ेगा, जो रिटेनिंग वॉल का सेल्फ वेट है W और B - x बार डिवाइड बाई P × H/3 का जो रेशियो होता है ये हमेशा IS कोड कहता है 2 से बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, हमें ऐसी कौन सी वैल्यू जो आपको नहीं पता,
ये आपको मैंने निकालना बता ही दिया, सेल्फ वेट W दिया ही रहेगा, B आपको दिया ही रहेगा, x बार आपको निकालना हमने बता ही दिया है, h आपको रिटेनिंग वाल की हाइट पता ही होगी। तो इसके आधार पर आप ओवर टर्निंग सेफ है कि नहीं ये बता सकते हो। दूसरी कंडीशन स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में आपकी रिटेनिंग वाल सेफ है कि नहीं, उसके लिए जो म्यू W है, म्यू फ्रैक्शन फोर्स हो गया, W सेल्फ वेट हो गया, और P जो रेशियो होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए 1.5 से। तब आप किस में बचा सकते हो, स्लाइडिंग में बचा सकते हो इसको, किसको, रिटेनिंग वाल को। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो, अब एक चीज़ और समझ लो, जानकारी के पर्पज़ से बता रहा हूँ कि जो टेंशन स्टील कैसे प्रोवाइड किया जाता है। टेंशन स्टील, तो टेंशन स्टील में आपके पास ये था रिटेनिंग वाल, ठीक है। अगर इधर फिलर मटेरियल है तो फिलिंग की वजह से ये सॉइल इस वाले स्टेम को धक्का लगाएगा, ये इस तरह से झुक जाएगा। तो एक बात बताओ, जब इस तरह से झुक जाएगा तो ये ऊपर वाली लाइन में टेंशन जनरेट होगा, नीचे वाली लाइन में कंट्रैक्शन की वजह से कंप्रेशन जनरेट होगा। नीचे वाली लाइन में कंट्रैक्शन की वजह से क्या जनरेट होगा, कंप्रेशन, और ऊपर वाली लाइन में क्या, टेंशन जनरेट होगा। इसका मतलब स्टील कहाँ प्रोवाइड करोगे, इस वाले पोर्शन में। स्टील आप कहाँ प्रोवाइड करोगे, इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से ले आए स्टील। आप बताओ, सॉइल फिलर मटेरियल ये है, तो सॉइल फिलिंग मटेरियल की वजह से ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये ऊपर उठने का प्रयास करेगा। ये वाला पोर्शन ये इस तरह से ऊपर उठेगा। जब ये ऊपर उठेगा तो ये वाली लाइन यानी कि नीचे वाला टेंशन में आ जाएगा, ऊपर वाला कंप्रेशन में आ जाएगा। इसीलिए हम ये सरिया यहाँ से ले आके नीचे ले जाते हैं इस तरह से, क्योंकि नीचे टेंशन जनरेट हो रहा है। अब ये फिलिंग मटेरियल की वजह से ये वाला पोर्शन कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ भागेगा, इस तरह, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं, इस तरह से ये भागेगा, क्योंकि फिलिंग मटेरियल की वजह से ये दबेगा, तो ये झुकेगा नीचे। अब झुकने की वजह से एक बात बताओ, ये कंप्रेशन हो जा रहा है। अब ये अगर फैलेगा, ये लंबाई बढ़ जा रही है, तो ये टेंशन जनरेट हो रहा है। तो टेंशन यहाँ पे कहाँ जनरेट हुआ, ऊपर। तो इसका मतलब हम रेनफोर्समेंट यहाँ पे ऊपर इस तरह से ले जाके इस तरह से नीचे झुका देते हैं। नीचे तो नहीं प्रोवाइड करते, नीचे नहीं ले जाते। क्यों नीचे नहीं ले जाते, क्योंकि नीचे कंप्रेशन है, ऊपर क्या है, टेंशन है। तो इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो फिगर जान लो, फिगर रिटेनिंग वाल में रेनफोर्समेंट कैसे बनता है। ये रिटेनिंग वाल था, हमने स्टील ऐसे प्रोवाइड किया है, इस तरह से, इस तरह से। अब ये मेन बार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बार ऐसे आप लगा सकते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, इसके ऊपर ही लगाई जाती है, ध्यान रखना। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया, ठीक है। अगर और सेफ्टी के पर्पज़ से डबली अगर डिज़ाइन करना है तो इधर भी डिज़ाइन कर दो आप, डबली हो गया, तो ये डबली रिटेनिंग वाल हो गया, डबली के रूप में हो गया। ये आपका मेन बार हो गया, ये गोला वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो कैसे बार प्रोवाइड किया जाता है ये चीज़ समझ गए। इसे बोला जाता है, अगर डबली बनाओगे तो इसे टेम्परेचर बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बार बोला जाता है, ठीक। तो इतना ही था, सफिशिएंट था। आपको रिटेनिंग वाल में पढ़ने की जरूरत थी। अगर थ्योरी यहीं सबसे आएगा तो आप बना सकते हो, लिख सकते हो। मेरी तरफ से आरसीसी पूर्ण हो गया, पूरा मैंने आरसीसी आपको कवर कर दिया। इससे अलावा आपको आरसीसी में कुछ नहीं पढ़ना है, इतना पढ़ के जाओगे सफिशिएंट है। उम्मीद करूँगा कि 80 नंबर आराम से आ जाएगा, अच्छे से जो पढ़ेगा, ठीक है। तो ओके बाय, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में, नए सब्जेक्ट की ओर। हम लोग देखो कब शुरू करते हैं, कब नहीं शुरू करते, तो बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय। आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ठीक है।